आईसीसी बोर्ड मीटिंग में फैसला हो गया सो हो गया, खत्म। वो आखिरी स्टेज होती है, आप समझ रहे हैं एक बात, वो आखिरी स्टेज है। अगला काम सिर्फ ये है कि आईसीसी ने स्कॉटलैंड को कह दिया, अब स्कॉटलैंड के इंक्लूजन के साथ आज शेड्यूल अनाउंस कर देंगे। जब शेड्यूल अनाउंस करेंगे तब कहानी शुरू हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। ये क्या हुआ है यार, मतलब हमें तो ये था बांग्लादेश खड़ा हो जाएगा, लेकिन बांग्लादेश रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किए जा रहा है। या कि आप समझते हैं ये ठीक स्ट्रेटजी है? आपको क्या लगता है? मैं तो समझ रहा हूं कि बांग्लादेश को खड़े हो जाना चाहिए। इनने क्या खड़ा हो इंडिया के खिलाफ? ना इनकी कोई हैसियत, ना इकोनॉमी है, ना कंट्री, ये है कुछ नहीं, छोटे से तो है ये बिल्कुल। पाकिस्तान में चुप करके बैठा हुआ, उन्हें पता है कि ये तरले मिनटों पे आगे में, ये अपने पाँव पे बाहर तो डाले, पाँव पे बाहर से पहुंची मसाब पैरा से पार ही नहीं पाते आए थे। मतलब कि भाई मजबूती से खड़े हो, एक दिन आपने नहीं चल पाए, अपने फैसले के ऊपर नहीं आप रह पाए हैं, एक दिन आपने टिक पाए अपने फैसले के ऊपर। 24 घंटों में आपने बाइकआउट के बाद आपने जो है 24 घंटे ये भी आपके बाइकआउट को है, आपने तरला किया। आईसीसी ये हम आज जोड़ रहे हैं आपके सामने, हमारे फैसले के ऊपर नजरसानी की जाए। आईसीसी ने ये डिसाइड कर लिया है गो कि बांग्लादेश ने आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के अंदर लेटर लिख के आज अपना ये जो केस है बांग्लादेश का, इसको सुनने का बोला है कि आईसीसी इस केस को एड्रेस करे। तो आपके लिए अपडेट ये है कि आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की इस एप्लीकेशन को एंटरटेन करने नहीं जा रहा, उसकी कुछ वजूहात सामने आई हैं। वो इसके मैंने आपको बता चुका हूं, इंडिया के खिलाफ कोई भी कंट्री नहीं खड़ी हो सकती और ना इंडिया खड़े होने देगा, स्पेशली बांग्लादेश है तो छोटा मुल्क। बता चुका हूं कि इंडिया के सामने बांग्लादेश की कोई औकात नहीं है। इनका भाई जिसने इसको मस्त कर दिया, जिसने कह दिया कि आप कह दो कि हम नहीं आएंगे, जिसने कह दिया कि आप अच्छा काम कर रहे हो, वही भाई स्टार्ट में तो कह रहा था कि हम ना तैयारियां नहीं करेंगे, हम T20 वर्ल्ड कप पर ना गौर करेंगे कि वहां पर खेले या नहीं। अब वही उनके मीडिया, उनके यूट्यूबर्स, एक्स क्रिकेटर सारे रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम क्यों ना खेले, हम क्यों ना खेले। अब तक की बात है, आज अगर पाकिस्तान अनाउंस कर देता है कि हम भी नहीं आते और पाकिस्तान बांग्लादेश एक अलग जुट बना के खड़ा हो जाता है और आईसीसी फील करता है कि ये तो एक कोई पोलिटिसाइज हो रहा है, जो कि हो चुका हुआ है दोनों तीनों एंड से ही, चारों एंड से समझ लिया, तो वो इज समथिंग डिफरेंट कि आगे कल की क्या डेवलपमेंट होती है। बट आज के दिन की मैं बात कर रहा हूं, यू विल सी आफ्टर इंक्लूजन ऑफ स्कॉटलैंड इन वर्ल्ड कप 2026 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू शेड्यूल, जो भी आएगा स्केड्यूल आएगा, उसके बाद कहानी पता चलेगी कि पाकिस्तान कुछ करने वाला है या बस वो मीडिया की बातें थी जो मीडिया में ही रह गई। हमको तो 21 तारीख को लगा था कि बस 22 तारीख को ड्रॉप सीन हो जाएगा, एंड गेम हमें समझ आ जाएगा। 21 तारीख को आईसीसी की प्रेस रिलीज हमारे सामने थी, उसमें वेल एक्सप्लेनेटरी था कि भाई क्या डिसीजन ले लिया गया बोर्ड की तरफ से। और फिर 21 तारीख को जो कल बांग्लादेश की तरफ से सब कुछ हुआ, उससे भी लग रहा था कि भाई मामला खत्म हो चुका है। लेकिन अब ये 23 तारीख को एक नया मामला आन खड़ा हुआ है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हैज रिटन टू आईसीसी वंस अगेन, ये बोल के कि जो डिसीजन है गवर्नमेंट का डिसीजन है, हम एज अ बोर्ड आपको लिख रहे हैं कि इस मामले को डीआरसी में लेके जाना चाहिए। एक और बात मैं आपको बता दूं कि हम सब लोग ये सोचते हैं, बात करते हैं कि यार ये इंग्लैंड, ये ऑस्ट्रेलिया, ये साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज जो हैं ये बड़ी मेरिट की बात करते हैं और मेरिट के ऊपर रहते हैं। लेकिन जरा ये बताते हैं कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने स्पेशली इस मौके का कई साल तक इंतजार किया, 20-25 साल, 30 साल तकरीबन उनको लगे एशिया का जो एशियन जो क्रिकेट का ब्लॉक है उसको तोड़ने के लिए, उसके अंदर डेंट डालने के लिए और आईसीसी के ऊपर दोबारा अपना कंट्रोल हासिल करने के लिए, ताकि वीक किया जाए इंडिया को भी, पाकिस्तान को भी और साथ साथ बांग्लादेश को भी वीक किया जाए, ताकि आईसीसी के ऊपर वैसा ही दोबारा कंट्रोल आ जाए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का, जैसा उनका आज से 25-30 साल पहले था। तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा ही रहा जैसा है, इसका साफ मतलब है कि हमने जो फेवर करनी थी या जो हमने प्लान बनाया था वही है। बट अगर मीडिया की खबरों में सच्चाई है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना ऑफिशियल मौकफ या प्रेस रिलीज या कुछ भी फिर देगा, फिर शुरू होगा दमादम मस्त कलंदर। ये फिर तरलो मिनटों पे आ गए, ये आ गए तरले मिनटों पे। सरकार, आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, सरकार नजरसानी करनी, ऐसे बात जोड़ के बैठे हुए, सरकार नजरसानी हमारा नहीं, ये उनका हक है यार, इसमें कौन सी बात है। सब बाइकआउट कर दिए, बाइकआउट करने के बाद किस हक है? नहीं, आप बाइकआउट करके इस बात तरला, ये तरला बाइकआउट किया, लेकिन अपना लीगल हक तो नहीं छोड़ना चाहिए ना। कोई आईसीसी कोई डिक्टेटर थोड़ी है, वहां पे मतलब आपने लास्ट वीडियो में बोला कि पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए, मोहसिन नकवी को करना चाहिए बाइकआउट। और भाई एक बंदा अकड़ दिखा रहा है, बांग्लादेश ने दिखाई अकड़ इंडिया को। मैंने कहा था ये अपने पांव पे खुद खिलाड़ी मार बैठे हैं, इनने अकड़ दिखाई इंडिया को, अकड़ दिखा के इन्हें बाइकआउट किया। बाइकआउट करने के बाद 13 मिनट पे आ गए, प्लीज हमारे जो फैसले पर नजरसानी किया जाए, हम आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया में, हमें अल्लाह का नाम है, हमें जो माफ कर दिए जाए और हमारे मैचेस पे जो श्रीलंका करा दे, अल्लाह का नाम है, मेहरबानी फरमाइएगा। वो हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं बांग्लादेश वाले। क्या होगा, मतलब एक तरफ ऐसा लग रहा है कि ये दो ईगोस की वॉर है, फिर दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि नहीं जी अपनी रेप्यूटेशन की बात आ गई अब और कोई अपनी रेप्यूटेशन से नीचे नहीं आना चाहता। व्हाट इज गोइंग ऑन एंड ये हैंडल होगा भी कि नहीं होगा?
देखें, ये ईगोस की वॉर तो सवेरा है नहीं, पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं। हाँ, बांग्लादेश में भी इलेक्शंस हैं, इंडिया में भी इलेक्शंस हैं, ये की पॉलिटिकल नैरेटिव बन सकता है। लेकिन अफसोस की जो बात है, जो कि वेरी फ्यू पीपल आर रियलाइजिंग, अभी आपने कहा कि 200 मिलियन बांग्लादेश, 250 मिलियन पाकिस्तान, 1.3 बिलियन इंडिया। आपको इतना बता दूं आपके नाजरीन को कि बांग्लादेश के ब्रॉडकास्ट राइट वैल्यू और कमर्शियल एयर टाइम और एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू सेकंड है एशिया में, अहेड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान से आगे है। ठीक हो गया जी, बिल्कुल नुकसान तो अपनी जगह, और उसके अलावा फैसला करना खासा मुश्किल है। जैसे माजिद भाई ने भी कहा कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए फैसला करना, और पाकिस्तान डेफिनेटली अभी भी अपने उसी मौक़िफ़ पर कायम है। हमारी सोर्सेज के साथ भी बात हुई, वो भी कहते हैं कि हमारे स्टांस में अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई है। अब क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि आईसीसी ने बाज़ाब्ता तौर पर यह अनाउंसमेंट करना है कि बांग्लादेश की जगह के ऊपर कौन सी टीम आती है, तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान या हुकूमत की जानब से मशावरत के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसके बाद फैसला सामने आएगा। अभी क्योंकि बातचीत फाइनलाइज नहीं हुई है, डेफिनेटली बांग्लादेश ने अपना मौक़िफ़ दे दिया, 2 रोज पहले आईसीसी ने अपना बता दिया। अब मरहला आता है कि बांग्लादेश की जगह पर कोई दूसरी टीम शामिल कब की जाती है। उसके बाद रिएक्शन का जो है वो पाकिस्तान अपना कार्ड खेलेगा या पाकिस्तान जो है वो बताएगा। अभी तो वेट एंड सी वाली जो पॉलिसी है वो चल रही है। लेकिन ये आपकी ये मतलब गुर्बत है, इनके माइंडसेट, इनका गरीब माइंडसेट, इनका। यार मुझे एक बात बताओ, आप गुर्बत कैसी है? मतलब गरीब माइंडसेट है, ये गरीबों वाला ये माइंडसेट। मेरी बात सुने, उन्होंने तो चैलेंज किया है डिक्टेटोरियल जो टेंडेंसी आईसीसी में पाई गई है, दैट इज बिकॉज ऑफ दी जे शाह साहब, उसको उन्होंने चैलेंज किया है। वो तो जालिम को जालिम कह रहे हैं, वो तो ताकतवर को कह रहे हैं हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अगर उन्होंने देखें, लीगल एवेन्यूज को एक्सप्लोर करना इज देयर राइट, है कि नहीं राइट? वो अगले को कह रहे हैं कि भाई लीगल एवेन्यू है ना, तो कह सकते हैं। मैं राइट बता देता हूं जी भाई। आईसीसी मैं आपको बता देता हूं, पहले आपने क्या जी, ओ आईसीसी ऐसे उंगलियां कर करके, ये आईसीसी हम तुम्हें काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम तैयार रहो, हम तुम पर मिसाइल चला दे। कोई पता नहीं, अभी बांग्लादेश कह रहे हैं मिसाइल चला देंगे, हम मुस्तफिज रहमान की गोला बना के फेंकेंगे आपके ऊपर। बाद में जब बढ़ के मारमुर के बाइकट करके, सरकार एक चांस और, ये आपका सीमा था माइंडसेट, सरकार एक चांस और दे दे हमें। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक और खत लिखा है और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के मैचेस रिलोकेट करने की एक बार फिर दरखास्त की है। बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट कर दी है इंडिया को कि हमें जो है वो जनाब सोचा जाए, हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर अमल किया जाए। जी क्या कर रहे हैं, हमारा क्या फैसला होगा? हम 2-3 दिन रोज से आप ही लोगों से सुन रहे हैं कि हम उसूली मौक़िफ़ पे डटे रहेंगे, अगर बांग्लादेश के साथ ज्यादती होगी तो हम उनके साथ खड़े होंगे। आर वी आल्सो काइंड ऑफ बायकॉटिंग एंड आल्सो कीपिंग इन माइंड प्रिंसिपल स्टांस एक चीज है, लेकिन हमारा फाइनेंशियल नुकसान भी होगा इसमें। जो 2 दिन पहले आईसीसी के बोर्ड मीटिंग के अंदर जो वोटिंग हुई थी, उस वोटिंग में यही फैसला हुआ था कि बांग्लादेश के पास 24 आवर दिए जा रहे हैं। अगर इन 24 घंटों में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को इंडिया में वर्ल्ड कप खिलाने के हवाले से हमें जवाब ना दिया तो फिर बांग्लादेश इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। तो अब क्योंकि वो बोर्ड मीटिंग के अंदर जो वोटिंग हो चुकी है, उस वोटिंग के मिनट्स बन चुके हैं, तो ऐसे में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एप्लीकेशन एक्सेप्ट जो है गो के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी कर भी ले और उसके ऊपर बातचीत भी हो, लेकिन बांग्लादेश की वर्ल्ड कप की जर्नी ओवर हो चुकी है और आईसीसी इस स्टांस के ऊपर अब जो है वो खड़ा है और आईसीसी यहां से नहीं हटने वाला है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान नजर आ रहा है। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करने के बाद भागा डीआरसी के पास। बांग्लादेश ने कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया है और उसे यह अंदाजा नहीं था कि T20 वर्ल्ड कप ना खेलने से उसे कितना नुकसान होगा। इसी को देखते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी की विवाद समाधान समिति को पत्र लिखा। राष्ट्रीय पुरुष टीम के T20 विश्व कप मुकाबले भारत में कराने के संचालन परिषद के फैसले को पलटने की मांग की है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ये अपील सुनी नहीं जाएगी। ये मामला उप समिति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। दोस्तों, आपको बता दें, T20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विश्व कप का बहिष्कार करने से उसे कई नुकसान हो सकते हैं। बांग्लादेश का क्रिकेट वैसे भी बदलाव के दौर से गुजर रहा था। पहली बार टीम शाकिब अल हसन के बगैर वर्ल्ड कप में खेलती। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में कुछ ही हफ्ते बचे हैं और ऐसे में बांग्लादेश सरकार ने खिलाड़ियों की सुरक्षा चिंताओं के कारण टीम को भारत भेजने से इनकार कर दिया था। बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप में ना खेलने से सबसे ज्यादा असर उसके रेवेन्यू पर पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले को खेलने के लिए बांग्लादेश दर दर भटक रहा है और खेलने की भीख मांग रहा है। इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।